नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नजूल संपत्ति क्या होती है, नजूल ज़मीन क्या होता है, नजूल ज़मीन कानून क्या होता है। आज का जो टॉपिक है इसी पे है। नजूल भूमि कानून जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नजूल संपत्ति विधेयक को विधान सभा से पास करवा लिए हैं। विधान परिषद में ये फंसा हुआ है। अब बात ये है दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्ति कानून लागू हो गया तो इससे क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होगा, पूरा डिटेल इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो तो आप लोगों ने बहुत सी देखे होंगे, पर आज तक ऐसी वीडियो आप लोगों को नहीं मिला होगा, क्योंकि मैं एक किसान घर से हूँ, इसलिए आपको एकदम सरल शब्दों में सुनाऊंगा और समझाऊंगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। तो और लीगल एडवाइस की आप लोगों को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नजूल भूमि क्या होती है, नजूल ज़मीन क्या होती है। दोस्तों, नजूल भूमि एक ऐसी भूमि होती है जिसका स्वामित्व सरकार के पास होता है। वो कैसे होता है? आज़ादी से पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अंग्रेज़ लोग क्या किए कि जो राजा महाराजा थे उनको मार करते थे, उनको भगा दिए और उनकी ज़मीन को कब्जा कर लिए। वो कब्जे पे रखे हुए थे, ज़मीन को अपने अंडर में लिए थे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ कुछ सालों के बाद, तो वो ज़मीन जब आज़ाद हुआ तो वो ज़मीन क्या हुआ, राजा रजवाड़े जो थे, जो वर्चस्व वाले थे, उन ज़मीनों पे वो लोग अपना कब्जा कर लिए। जिनसे जितना कब्जा हो सका वो उतना लोग आपस में अपना अपना कब्जा कर लिए। कोई 1000 बीघे, कोई 2000 बीघे, तो कोई 10,000 बीघे ज़मीन को कब्जा कर लिया। अब ज़मीन को तो कब्जा कर लिए हैं, पर वो क्या थी, लावारिस थी, उसका कोई वारिस नहीं है। और जिस चीज़ का कोई वारिस नहीं होता है उसका वारिस कौन होता है? सरकार होती है। तो अब वो जैसे 1000 बीघे ज़मीन किसी के पास है, अब उस ज़मीन को वो क्या कर रहा है कि बेच रहा है, धीरे धीरे करके बेच रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, उसको फ्री होल्ड भी करवा रहे हैं। मतलब कि जिसका जैसा पावर लग रहा है उस हिसाब से उस पावर को इस्तेमाल करके उसको सेल कर रहे हैं। इस पर क्या हुआ कि भूमाफिया टाइप में मान लीजिए कि जितनी ज़मीनें हैं वो लावारिस हैं, वो सरकार की होनी चाहिए। अब ये नजूल संपत्ति कानून आने से ये जितनी संपत्तियां हैं ये सब सरकार के कब्जे में आ जाएगी। तो अब इससे में फ़ायदा और नुकसान वाली बात आ गई है। यहाँ तक तो बात ये हुई है, अब फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों नुकसान के बारे में। नुकसान ये है कि अभी तक ये ज़मीन ले करके जो व्यक्ति घर बना करके रह रहे हैं इसमें, अब क्या होगा कि सरकार के उसमें आ जाने से, इस सरकार के अंडर में आ जाने से सरकार क्या करेगी, उसे अपने अंडर में लेगी, वहाँ पे अपना कुछ निर्माण करेगी। तो जाहिर सी बात है जो लोग घर बना करके रह रहे हैं ये बेघर हो जाएंगे, इनको घर छोड़ना पड़ेगा, बेघर हो जाएंगे। तो ऐसे में तो लाखों लोग बेघर होना तय है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। पर सरकार ये बात को कही है कि जो लोग घर बना के रह रहे हैं उनके लिए कुछ सोचा जाएगा। क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है वो तो सरकार के ऊपर की बात है। ये रहा नुकसान के बाद। फ़ायदे की बात क्या है दोस्तों? फ़ायदा ये है कि अभी तक जो भूमाफिया लोग ऐसे ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं जिनका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो सरकार ज़मीन खुद ले लेगी, ये लोग कब्जा नहीं कर पाएंगे उसमें। और सरकार अपने हिसाब से, अपने एक उद्देश्य के हिसाब से, सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वृद्धा आश्रम है, मतलब कि जो कुछ भी होगा सरकार अपने हिसाब से उस ज़मीन पे बनाएगी
और उसको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे हो गया है, इसको बना सकती है। बना करके उसमें लोगों को घर देना है, पट्टा देना है कि खेती बाड़ी के लिए किसी प्रकार की लोगों को में दिक्कत आ रही है तो उसको पट्टे के रूप में देना है। मतलब सरकार अपने हिसाब से उस ज़मीन को जो करना चाहेगी वो करेगी। तो उस नाजुल संपत्ति में यह है, क्योंकि दोस्तों आप ये मान चलिए प्रदेश में लगभग 75,000 एकड़ नाजुल भूमि है, जिसमें फ्री होल्ड कराने के चक्कर में भूमाफिया लगे हुए हैं। ये फ्री होल्ड हो जाए, प्राइवेट हो जाए तो हमारी हो जाए, तो उस चीज़ को लेते हुए ये विधानसभा में तो पास हो गया है कानून। जैसे विधान परिषद से अगर पास हो गया, देश में लागू, अपने प्रदेश में लागू हो गया, तो लागू होते ही इसमें बहुत बड़ी खलबली होगी। ऐसी खलबली मचेगी कि इसमें लोगों का नुकसान तो है, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं, लोगों को आवास दे रहे हैं, और जिसमें आवास बनाए हुए हैं उनकी छीन जाएगी। जिसमें से आप ये मान के चलिए प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, अयोध्या हो गया, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बहुत बड़े वर्ग मीटर में ये ज़मीनें, नाजुल ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जिस पे सरकार कब्जा कर लेगी। जैसे कि प्रयागराज में सिविल लाइन पूरा नाजुल संपत्ति में आ रहा है। इसको मतलब कि कब्जा करके इसका कोई रिकॉर्ड नहीं सरकार के पास, इसमें सब बिल्कुल फर्जी रूप में है। तो अब ये जो बसी हुई है बस्तियाँ, अगर इसमें जब कोई ऐसा कार्य होगा तो जब सरकार अपने कब्जे में लेगी तो यहाँ के लोगों को तो भागना ही पड़ेगा। मगर सरकार ये बात को सत्तावना दे रही है कि जो लोग बसे हुए हैं उनके लिए कुछ सोचा जाएगा, कुछ किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जितने लोग हैं सबको हटा दिया जाएगा। अगर ये कानून आ रहा तो आप ये मान लीजिए कि जितने गरीब लोग हैं, पहले की जो ज़मीनें हैं उसमें तो लोग बाग लिए हुए हैं, अब जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो एक न एक दिन तो छीनना है। क्योंकि ये मत सोच के चलिए, इसलिए लोग बाग कहते हैं कि ज़मीन लेने से पहले आपको कई एक चीज़ों को देखना होगा, देखने के बाद ही लें। ये नहीं कि आप स्टाम्प में लिखा लिए हैं, स्टाम्प में घर पे लिखा लिए हैं, उसका सही से छानबीन नहीं किए हैं। नगर निगम में जाकर छानबीन करना चाहिए। 12 साल का पूरा रिकॉर्ड देखना चाहिए लेने से पहले। जब वो सब रिकॉर्ड आपके सामने आ जाए तब आपको ज़मीन लेना चाहिए। अगर आपको गड़बड़ी लगती है तो ज़मीन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़मीन लेने में अगर एक आदमी नौकरी कर रहा है तो आज की जो महंगाई चल रही है ज़मीनों की, ये मान के चलिए कि एक इंसान नौकरी वाला ईमानदारी से अगर नौकरी कर रहा है तो वो एक ज़मीन ले करके उसमें एक मकान खड़ा कर सकता है, अपना परिवार पाल सकता है, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा सकता है, और एक 4 व्हीलर ले करके कभी महीने में 2-4 महीने में एक बार कहीं टूर जाके घूम सकता है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से यापन कर सकता है। बस इतना ही कमाई होती है सरकारी नौकरियों में। आजकल के टाइम में जो महंगाई को देखते हुए उसी में सब इर्द गिर्द घूमते हुए सब पूरा हो जाता है, क्योंकि पेंशन का जो है वो सिस्टम ख़त्म हो गया है कि आप 40 साल में रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन मिलती रहेगी, 60 साल रिटायर हो तो पेंशन मिलती रहेगी। वो चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर आप ज़मीन गड़बड़ ले लिए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि दोबारा आप ज़मीन बना नहीं पाएंगे। इसलिए ज़मीन लेने से पहले आपको लाख बार सोचना है और देखना है। हर एक प्रकार से जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी आपको ज़मीन खरीदना है, क्योंकि ये कानून तो लागू होगा ही, ना ही आज तो कल लागू होगा पर लागू होगा। क्योंकि जो लावारिस ज़मीन है वो सरकार का उसमें हक है, और सरकार अपना हक लेकर के अपने हिसाब से मकान बनवाने हैं या पीएम आवास योजना बनवाना है या सरकार अपनी कोई हॉस्पिटल इशू करेगी, मतलब सरकार जो चाहेगी वही उसमें बनेगा। और अगर आप लोग वहाँ पे हैं तो आप लोगों को उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगा, और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता दोस्तों। धन्यवाद।